थैंक यू गाइस, थैंक यू SR न्यूज़। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें SR न्यूज़ चैनल को एंड हैव फन, स्टे ब्लेस्ड। मेरा नाम गुलनाज उर्फ सना है। क्या विवाद था जो आप पुलिस थाने आए हो? एक्चुअली ये काफ़ी मंथ से चल रहा है और उनको हमने, अल्ताफ़ नाम है उनको हमने प्यार से बोला था कि आप हमें लिखित में दे दीजिए, उसके बाद हम खुद तोड़ देंगे, क्योंकि हम खुद समझते हैं एक धर्म की जगह है और हम कब्रिस्तान में रहते हैं, काफ़ी सारे घर हैं और हमने उनको ये भी कहा है कि आप जैसा आज तक किसी ने हमारी सुना नहीं है। अगर आपने हमारे बारे में सोचा है तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बट सिर्फ आप हमें लिखित में दे दीजिए कि हम आप हमारा घर तोड़ के और आप हमें कहीं देंगे और आप इस एरिए में उतने में ले आओ, आगे के लोगों को हमारे साइड ले आओ, ताकि वहाँ पर जो भी जगह है वो कवर अप हो जाए और उसके साथ साथ में सभी लोग रहे और कब्रिस्तान अलग हो जाए, क्योंकि हम खुद परेशानी से गुजरते हैं। हर दिन हम पानी भरते हैं, हमारे वहाँ गटर नहीं है, बारिश आती है तो पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि हमारे घर का सामान हटाना पड़ता है, कई लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसी लाइफ किसी को अच्छी नहीं लगती। हर एक इंसान को सेफ्टी रखना और सेफ्टी से रहना, अच्छी लाइफ जीना पसंद है, बट वो हमारी जो एरिया में लोग हैं उन्हें कई सारी दिक्कतें फिर भी वो रहते हैं। तो आज की अगर मैं बात कहूँ तो ये हुआ कि शाम के टाइम वो आए, उन्होंने पहले बोला था लोगों को फॉर्म भरने का, पर लोग उस फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उन्होंने ऐसा कहा है कि वो वक़्फ़ कमेटी के एज अ प्रेसिडेंट है। तो हमने बोला हमें लिखित दे दो, और आकर उन्होंने तोड़ दिया। और मेरी अगर मैं ख़ास करके बात करूं तो वहाँ पर एक रफ़ीक भाई थे सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गई। हमारे साइड वहाँ पर एक दादी हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनको ऑन द स्पॉट अटैक आ गया। तो हमें एक लड़की बुलाने आई कि आप वहाँ पर चलो। जब वहाँ पर हम जा रहे थे तो उससे पहले हमने अल्ताफ़ भाई को कायदे से बोला कि आप हमें 5 दिन की मोहलत दीजिए, तो वो मान गए, उन्होंने इनकार नहीं किया इस बात को। पर रफ़ीक भाई ने हम सब महिलाओं को ज़बरदस्ती वहाँ पर रोका और बोला आप वहाँ पर नहीं जाओगे। अल्ताफ़ भाई ने जो कि एग्री कर दी थे, बात क्लियर हो गई थी, पर उन्होंने उसके बाद हमको रोका सब महिलाओं को और बोला आप वहाँ पर मत जाओ। पर फिर अब यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमने पुलिस स्टेशन में फ़रियाद करने की कोशिश करी, बट उसके बाद हम वहाँ पर पुलिस की गाड़ी में गए तो वहाँ पर महिलाएं आई और महिलाओं ने हमारे ऊपर हमला किया और हमें बहुत बेरहमी से महिलाओं ने मारा और कुछ लड़कों ने भी मारा। वो महिलाएं कौन थी? वो महिलाएं कहाँ से आई, वो अल्ताफ़ भाई के साइड से थी, पर हमें नहीं पता वो कहाँ से आई हैं। पर उन्होंने हर एक यहाँ पर महिलाएं जो यहाँ पर मौजूद है अभी गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में, उनको बहुत बेरहमी से मारा। और एक लड़की है नीलो, जिसको गाड़ी पुलिस ने स्टार्ट कर दिया और वो पूरी रास्ते तक घिसड़ते घिसड़ते आई और उसके हाथ पर बुरी चोट लग गई है। आप कैसे कह सकते हैं कि अल्ताफ़ भाई की थी औरतें इनकी तरफ से आई थी? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर लोग आए और जब हम यहाँ से गए तो उन्होंने मारम पीटी पुलिस स्टेशन में करने की शुरुआत करी। हो सकता है जनरल मुस्लिम भी वहाँ की और बस्ती वाले भी आपसे खिलाफ हो? बस्ती वाले तो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो हमारी कॉमन सेंस की बात है ना। आपके ऊपर कोई, आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो कोई हमला नहीं कर सकता है ना, कुछ रीज़न है, कुछ वजह है। नहीं, लेकिन दूसरी मुस्लिम महिला भी हो सकती है ना कि जो आपके खिलाफ हो। बट अगर आप इस दौर से गुजर रहे हो, वो मुझे नहीं पता, उसका मेरे पास कोई रिसर्च नहीं है, पर जिस मैटर से आप गुजर रहे हो, अगर कोई हमला कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप वही बोलोगे। वो प्रूफ हम नहीं ढूंढेंगे, उस टाइम हम अपनी सेफ्टी देखेंगे और अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात मकान के ऊपर आते हैं। आपने जिस तरह से कहा कि हम लोगों के वहाँ बरसों पुराने मकान है और मकान में अपने आप लोगों की फैसिलिटीज़ के हिसाब से, तो जो सरकार की तरफ से हदिया गिफ्ट दिया जाता है वहाँ फैसिलिटीज़ के मुताबिक आगे उसको बढ़ाया नहीं जाता है। जितना दिया उसी में आप लोगों को संतुष्ट मान के रहना चाहिए। ये इन लोगों का आरोप ये है कि आप लोगों को एक कमरा दिया हुआ है, उसके बाद भी आगे जो है अतिक्रमण किया और दबाण किया। बिल्कुल सही सवाल आपने किया। यहाँ तक कि हमने अल्ताफ़ भाई को बोला था कि जो गैर कायदे सर हैं और वो गलत हैं तो वो गलत ही हैं, हम खुद बोलेंगे वो इंसान गलत है, पर हमें सिर्फ लिखित दो। हमारी डिमांड उनसे ये थी और उन्होंने उस चीज़ को मतलब बोला था कुछ दिन पहले और कहा था कि हाँ ठीक है हो जाएगा, फिर वो ऑन द स्पॉट आके उन्होंने तोड़ दिया। अल्ताफ़ भाई ने मीडिया को ये निवेदन किया है कि हम पहले मकान देंगे फिर आपके घर खाली कराएंगे। तो अगर
अगर आप बात समझिए, हमारे वहाँ गटर लाइन नहीं है, हमारे वहाँ सब जन जाते हैं। खार कुएँ की कुछ लोगों ने टॉयलेट बनाई हुई है। अगर मैं मेरे पापा की बात करूं तो मेरे पापा अभी फ़िलहाल में वो बीमार है, वो कोमा की सिचुएशन से गुजर के आए हैं। तो वो हमारी नसीब है कि मेरे पापा हमारे साथ हैं, बट हमारी खुद की टॉयलेट तोड़ दी है, तो हम कहाँ जाएंगे। तो कब्रिस्तान की बात है तो हमको ऐसा मैसेज आया कि आप लोगों ने कब्र के अंदर गटर लाइन ज्वाइन कर दी है, जो कब्र है उसके अंदर। ये सबूत आपको ढूंढना चाहिए, मुझे लगता है। हमारे पूरे एरिया में कहीं पर गटर लाइन नहीं है, जहाँ पर भी टॉयलेट है वो सिर्फ और सिर्फ खार कुएँ की है। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।